हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। मैं हूं कृष्णकांत त्रिपाठी। कक्षा 10 की तैयारी हम लोग बोर्ड परीक्षा की कर रहे हैं, जिसमें 4.3 एक्सरसाइज चैप्टर 4 की आखिरी एक्सरसाइज है। और ये जो दूसरा सवाल है, ये सवाल तो आपसे ज़रूर ही पूछा जाना है। इसके 2 पार्ट दिए गए हैं, इनको ढंग से तैयार कर लीजिएगा। इससे तो आता ही आता है, ये सवाल तो आता ही आता है इस तरह का सवाल। तो देखिए क्या है ये सवाल। 2 समीकरण दिए गए हैं, द्विघात समीकरण। उसमें एक अचर पद है के, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ है। उनका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? जबकि दिया गया कंडीशन उसके लिए दे दी गई है कि उसके मूल बराबर हैं। तो केवल आपको अगर मूलों की प्रकृति के बारे में ये पता है कि मूल जब बराबर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, बस ये आपको जानना है। अब जैसे आपको पता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो क्या होता है? ए। तो ए का मान 2 हो गया। जो यक्स के साथ लिखा होता है या जो यक्स का गुणांक होता है उसको हम बी कहते हैं। और जिसमें यक्स नहीं होता है, वो अचर पद होता है, उसको हम सी कहते हैं। इतनी बात समझने में तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या बताया हमने? एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखी है वो ए संख्या है, एक्स के साथ लिखी है जो बी है, और जो खाली अकेली लिखी हुई संख्या है वो सी संख्या है। तो अब केवल आपको ये बताना है, मूल बराबर हैं तो क्या कंडीशन होती है। मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, अतः क्या होना चाहिए कि बी स्क्वायर बराबर 4ac। आपने मूलों की प्रकृति में पढ़ा था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी इक्वल टू 0 होगा, बराबर 0, तो बराबर 0 की जगह बी स्क्वायर बराबर 4ac कह दो, एक ही बात तो है। तो बी स्क्वायर अगर 4ac के बराबर है तो मूल बराबर होंगे, लेकिन इसमें से कह ही दिया गया कि मूल बराबर तो हैं ही। मूल बराबर हैं तो ये बराबर होने चाहिए आपस में। तो यहाँ b का मान तो k है। अब k की घात तुम्हें 2 लगानी, क्योंकि बी स्क्वायर होता है ना। 4 वैसे ही लिखना है, 4 तो सूत्र में ही है। अब a साथ में लिखा है, 7 का मतलब गुणा, और c 3। तो ये हो गया k की घात 2, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ये हो गया 24। अगर हम k का मान ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा, तो ये चला जाएगा रूट में 24। अब रूट में 24 चला जाएगा तो अगर कुछ संख्या बाहर निकलती है तो उसको निकाल लो। 4 छंग 24 होता है, इतना तो मालूम ही होगा आपको। 4 छंग 24 होता है। 4 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है? 2। बस ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, और लगभग हर पेपर उठा के देखिएगा, आंसर उठा के देखिएगा, तो हर बार ये पूछा जाता है। तो लिख लीजिए, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा के देख लीजिए और समझ लीजिए। बिल्कुल कुछ नहीं, केवल एक ये लाइन याद रखनी है। ABC के मान निकालने आपको आते ही हैं, ये याद रखना है कि जब मूल बराबर होंगे। अब देखो, ये थोड़ा अलग तरह का लिख दिया, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो आपको क्या करना है? देखो, ये कॉमन में लिखा हुआ है तो इसको गुणा कर देंगे। कॉमन मतलब इसका गुणा करो, तो के एक्स का गुणा, एक्स का एक्स से गुणा हो गया तो के एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2, और उसमें इस जो बाहर लिखी संख्या उसका पूरा ही गुणा हो जाएगा। 2kx प्लस 6 बराबर 0 बन गया द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत? अब एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है? के ही लिखा है। एक्स के साथ जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है? ये वाला पार्ट, लेकिन उसके साथ चिन्ह भी लेना है, क्योंकि हम लोग तुलना तो प्लस ही से करते हैं। और सी कितना है यहाँ पे? 6।
फिर लिख देंगे चूंकि मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं, अतः b² बराबर 4ac। b का मान कितना है? b का मान है -2k और 4a का मान भी अब की बार यहाँ k है और c का मान 6 है। यहाँ 2 का वर्ग करिए, -2 का वर्ग माइनस का की संख्या हो चाहे प्लस की, माइनस माइनस का गुणा प्लस ही हो जाता है, तो 4 हो जाएगा प्लस का, और 4 × k × 6 ऐसे ही लिख दीजिएगा। तो देखो 4 दोनों तरफ से कट रहा है, k कट रहा है एक तरफ से, तो यहाँ पे k बचेगा और यहाँ पे कितना बच गया है? 6। तो बस ऐसे रखेंगे तो आपको गुणा उड़ा नहीं करना पड़ेगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया है सवाल तो आपको वीडियो को लाइक तो कर ही देना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है भाई। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, क्या जाता है आपका इससे। अगर किसी की मदद होती है आपसे, लेकिन मदद क्या होती है, मैं उल्टी आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लाइक सब्सक्राइब इसमें करने में, कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। कमेंट भी कर दिया करिए। तीसरा सवाल है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी सरल सवाल है, देखो कैसे करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। आम की बगिया है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई से दुगनी लंबाई। तो पहले हम क्या मानेंगे? चौड़ाई, तब तो हमें पता चलेगा। माना चौड़ाई x मान ली। अब चौड़ाई से दुगनी लंबाई, बोलो आप, चौड़ाई से दुगनी लंबाई, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। इससे दोगुनी, दुगनी माने 2 का गुणा, गुनी जहाँ पे आए वहाँ गुणा, तो लंबाई आपकी 2x हो गई, चौड़ाई हो गई। अब आपको पता है कि अगर लंबाई चौड़ाई वाली कोई बगिया होगी तो वो आयताकार या वर्गाकार होगी, लेकिन यहाँ लंबाई बड़ी है, चौड़ाई छोटी, तो आयताकार होगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? बगिया का क्षेत्रफल अगर हम आपसे पूछें, बगिया का क्षेत्रफल, तो बगिया का क्षेत्रफल आप कहेंगे कि लंबाई में चौड़ाई से गुणा करने पर आ जाता है क्षेत्रफल। यही तो आयत का क्षेत्रफल होता है। ये दिया है आपको 800 मीटर स्क्वायर, यहाँ लंबाई आप कह रहे हैं 2x, चौड़ाई हमने मानी थी x, तो 800 और यहाँ पे x और x से गुणा हो गया तो x² हो गया। अब अगर यहाँ पे आप x² का मान निकालेंगे तो 800/2 हो जाएगा, 2 इसके नीचे चला जाएगा। जिसका मान निकालते हैं उसके गुणे वाली संख्या भाग में जाती, ये ध्यान रखो, चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो। तो अब 2 चाकू 8 होता है, तो ये 400 हो गया। यहाँ पे उसकी घात 2 लगी, यहाँ पे घात 2 लगी नहीं है, तो आपको ऐसी संख्या बतानी है जिसकी घात 2 लगा दो, मतलब उसका 2 बार गुणा करें तो 400 हो जाए। देखो 20 × 20, 2 दूनी 4 होता, 2 0 हो जाए, तो 20 का स्क्वायर हो गया। यानी कि x का मान, यहाँ प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्यों, लंबाई निगेटिव थोड़ी होगी, तो ये 20 मीटर आ गया आपका। ये क्या आ गई? x तो हमने चौड़ाई मानी थी। अब लंबाई अगर हम ज्ञात करेंगे तो लंबाई हमने मान ली है 2x, तो 2 × 20, 20 दूना कितना होता है 40, तो ये 40 मीटर आ गया। अगर ये मान ना निकलते तो बगिया बनाना संभव नहीं था, यानी कि यहाँ पे अंडर रूट या वैसी माइनस माइनस वाली हो जाती संख्या, तो नहीं था। यहाँ पे पूरे मान निकल आए तो बगिया बनाना संभव है, और उसकी लंबाई रहेगी 40 मीटर, चौड़ाई रहेगी 20 मीटर। ये हो गया आपका आंसर।
क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक सवाल दिया गया है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। एक तो आप शब्दों पे ध्यान दिया करो, यहाँ लिखा है गुणनफल 48 था माने पास्ट की बात, यानी कि भूतकाल की बात, पीछे की बात। भूतकाल माने पीछे की बात, तो 4 वर्ष पीछे की बात है। बस इससे ये आपको समझ में आ जाएगा। अब अच्छा चलो इसको हल करते हैं, और बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा सवाल देखिएगा, तभी समझ में आएगा। स्किप करके नहीं, केवल उत्तर देख लीजिएगा। दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्र हैं, एक पहला होगा एक दूसरा होगा। माना पहले मित्र की आयु x मान लो, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु अगर x वर्ष है, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु दोनों मिला के 20 साल के हैं। अगर x का मान हम 5 कह दें कि एक 5 साल का है, तो दूसरा कितने का होगा? दोनों मिला के 20 साल के हैं, तो तुरंत आप बता देंगे कि 15 आया कैसे? 20 से 5 घटा दिए। अगर हम ये कह दें कि पहले की 8 साल है और दोनों 20 जोड़ होता है, तो आप दूसरे की तुरंत बता देंगे 12 साल। लेकिन आया कैसे 12? 20 से 8 घटा दिया। तो उसी प्रकार से अगर हमने पहले की x मान ली, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 20 में से x कम कर देंगे, दोनों मिला के 20 रहने चाहिए। ठीक, अब पहले मित्र जो था, पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु, 4 वर्ष पूर्व आयु, यानी कि जो पहला मित्र है अभी 1 साल का है, वर्तमान यहाँ लिख दो, वर्तमान, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 4 वर्ष पूर्व यानी कि पीछे की बात कर रहे हैं हम। अभी कोई 1 साल का है, तो 4 साल पीछे, उस जितना आज है उससे 4 साल कम होगा। जैसे आज कोई 15 साल का है, तो 4 साल पहले कितने का रहेगा? 4 साल पहले 11 साल का रहा होगा। तो क्या किया आपने? 15 में से 4 घटा दिए। इसी हमें मालूम नहीं था उसका x है, तो x में से 4 घटा दो, तो 4 साल पहले वो इतना का रहेगा। दूसरे मित्र की इसी प्रकार से 4 साल पहले आयु निकाल लो। दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो रही होगी? वो अभी 20 माइनस x का है, 20 माइनस x का है, 4 साल पहले, इससे 4 साल और कम रहा होगा। तो 20 से 4 घटेंगे 16, और माइनस का x बचेगा, तो इतना ही रहेगा। अब ये वाली बात आ गई, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, ये पता हो गई वर्षों में, का गुणनफल। तो इन दोनों का गुणनफल कह रहा है कितना है? 48। तो गुणा कर दीजिए आप, किनका 4 वर्ष पहले वाली उम्र का गुणा बता रहा है। तो 4 वर्ष पहले वाली जो उम्र निकाली वो x माइनस 4 पहले की, और दूसरे की 16 माइनस x, तब 48 लिखेंगे। गुणा कर दीजिए, x का 16 में पहले गुणा करो, x का किससे गुणा करोगे? 16 से, फिर x का x से, तो 16x, फिर x का x से गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, x का x से गुणा x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है, 16 और 4 का गुणा करेंगे, तो 16 चक्कू 64, चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का, यहाँ माइनस, और अब इसका गुणा करेंगे 4 से, तो 4 और x दोनों माइनस के हैं, और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है 4x। 48 ये बराबर में लिखे हैं, इन्हें भी इसी पार्टी में शामिल करो, तो ये पाला बदलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा।
समझ में आया? जैसे आजकल हो रहा है वैसे ही अगर कोई किसी पार्टी का है और दूसरी पार्टी में जाएगा तो उसे दूसरी पार्टी का चिन्ह मिलेगा ना। तो यहाँ पे ये प्लस का था तो इसलिए इधर आया तो माइनस का हो गया। अब देखो इनको लिख लो पहले। 16x इसकी घात 1 है, इसकी घात भी 1 है, तो एक जैसी घात वाले पद जुड़ते हैं। 16 4 20x। x की घात 2 वाला पद कहीं नहीं है, ऐसे ही लिख लो। दोनों माइनस के हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही पार्टी के हैं, तो ये जुड़ गए। 8 4 12, 6 4 10, 11 बराबर 0। लेकिन द्विघात समीकरण जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? एक्स स्क्वायर पहले होना चाहिए, तो इसको उधर कर दो, तो सबका चिन्ह बदल दो। एक्स स्क्वायर इसका चिन्ह बदल दोगे तो माइनस का 20x, इसका बदल दोगे तो 112 बराबर 0। अब गुणनखंड कैसे होते हैं? जो लास्ट वाली संख्या है 112 कौन कौन पहाड़े में आती है? 14 8 112 और 16 7 112 और कब आती है 112? 28 चौके 112 होता है। तो इस तरह से हम लोग करते चले जाएंगे। लेकिन 14 8 22, 28 से 4 चला जाएगा 24, 16 7 23, इसके बराबर नहीं हो रहा, मतलब इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। तो द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन फैक्टर नहीं हुए हैं तो समझ लो कि इस अगर सही होती ये कंडीशन, तो स्थिति अगर ये संभव होती तो इसके गुणनखंड हो जाते। तो चूंकि गुणनखंड संभव नहीं है, गुणनखंड यहीं पे लिख दीजिए, गुणनखंड संभव नहीं है, संभव नहीं है, अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है, निम्न स्थिति संभव नहीं है। बस ऐसे लिख देना। अब 5वां सवाल मैं लिख नहीं रहा हूँ, किताब से आपको दिखा रहा हूँ। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। तो पार्क जब लंबाई चौड़ाई दिया है तो लंबाई चौड़ाई पूछा गया है, मानना पड़ेगा वही। माना लंबाई बराबर x मान लो और चौड़ाई y मान लो। अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही में कैसे करेंगे, तो परिमाप पहले निकालो। परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप आपको दिया था 80 मीटर, 2 लंबाई हमने x मान ली, वो y मान लिया चौड़ाई। इधर भाग कर दो जाके, 2 का भाग 80 में 2 से भाग दे दो, तो यहाँ क्या रहेगा? x प्लस y रहेगा। ये 40 आ गया कि नहीं आ गया? तो x प्लस y। अब y का मान निकाल लेंगे तो क्या होगा? x उधर जाएगा तो 40 माइनस x। तो आपको पता हो गई चौड़ाई जो है y वो 40 माइनस x है। अब आपसे एक बात और उसने कहा है, उसने कहा है क्षेत्रफल। इसमें क्या दिया है कि उसका क्षेत्रफल जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। लेकिन y का मान तो हम निकाल चुके हैं, ये 400 माइनस एक्स, 400 माइनस एक्स बराबर ये 40 माइनस एक्स है। गुणा कर देंगे x का तो 40x हो जाएगा, और x का x में गुणा करेंगे, बीच में माइनस ही रहेगा, चिन्ह ही नहीं लगाते कुछ बच्चे। x स्क्वायर बराबर 400। अब
द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, तो इसको उधर ले जाइए। तो एक्स स्क्वायर 40x उधर जाएगा तो इधर पॉजिटिव था उधर माइनस का हो गया, और ये 400 तो अपनी तरफ है, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, 400 के गुणनखंड करने हैं, और कितना आए तो आपको पता है 20 का गुणा होता है 400, तो 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। x कामन ले लीजिए तो x माइनस 20, फिर माइनस 20 कामन ले लीजिए, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह कामन लिए हैं, इसलिए 20 का भाग 400 में देंगे तो 20 बार जाएगा। तो x माइनस 20 ये वाला लिखा है जो कामन है, और बचा कौन सा, x माइनस 20 फिर बचा है, तो x का मान क्या आएगा, x माइनस 20 बराबर 0 होगा, तो इससे x बराबर क्या आएगा 20 मीटर। तो ये है आपकी लंबाई, और चौड़ाई हमने y मानी थी, वो आई थी 40 माइनस x तो 20 आया, तो ये भी 20 मीटर हो गई। तो लंबाई चौड़ाई बराबर, इसका मतलब पार्क कैसा होगा, वर्गाकार। ये बनाना संभव है। इस श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे आपकी ये तीसरी प्रश्नावली समाप्त हुई है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।